एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। स्वागत तो करो हमारा। अबे रे, तेरे को दिखता नहीं मेरे साथ कितने आदमी है। राधे कैसे रोकेगा आतंकी हमले को? राधे कैसे करेगा साजिश का खुलासा? हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट अंकिता। वांटेड 2 बॉलीवुड की अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले वांटेड आर राजकुमार और रमैया वस्तवैया जैसी फिल्म डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर प्रभुदेवा हैं। इस फिल्म के मेन लीड यानी कि राधे के कैरेक्टर में हमें सलमान खान देखने को मिलने वाले हैं गाइस। कुछ खबरों के मुताबिक वांटेड 2 हॉलीवुड की फिल्म रेड नोटिस की अडैप्शन हो सकती है। कहानी के स्टार्टिंग में हमें मुंबई में हुए 9 नवंबर का अटैक दिखाया जाता है, जिसके बाद राधे यानी कि सलमान खान जो उस टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन कर रहा होता है, वो भी इस अटैक की न्यूज़ टीवी पे देखता है। राधे भी इस अटैक से इतना हैरान हो जाता है कि वो अपनी स्टडीज से बीच में छोड़कर इंडिया आर्मी ज्वाइन करता है। 3 साल बाद कश्मीर के आतंक में अपनी ड्यूटी के दौरान जिस हेलीकॉप्टर में राधे और उसके साथ के 2 सोल्जर्स बैठे होते हैं, उस हेलीकॉप्टर पर टेररिस्ट रॉकेट लॉन्चर से हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह से राधे की स्पाइन में चोट लग जाती है। लेकिन चोट के बावजूद राधे हेलीकॉप्टर में फंसे 2 सोल्जर्स को बाहर निकाल लेता है। हालांकि उसकी स्पाइन की चोट की वजह से उसका मिलिट्री करियर खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से दिल्ली के एक हॉस्पिटल में अपनी स्पाइन की चोट की लंबी रिकवरी के दौरान राधे की मुलाकात होती है श्वेता यानी कि जैकलिन से होती है, जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट होती है और राधे की रिकवरी में हेल्प भी कर रही होती है। राधे अपनी स्पाइन की चोट से पूरी तरह रिकवर हो जाता है, जिसके बाद रॉ का एक अधिकारी संजीव यानी कि अनुपम खेर राधे को रॉ में भर्ती कर लेता है। 10 साल बाद हम देखते हैं कि राधे एक चाइनीज कंपनी में रॉ के लिए छिपकर काम कर रहा होता है। वो उस कंपनी में कुछ सस्पिशियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जांच कर रहा है, जिसके तार आतंकी गतिविधियों से जुड़े होते हैं। हमेशा ये भी दिखाया जाता है कि राधे और श्वेता काफी लंबे टाइम से रिलेशनशिप में होते हैं। जब चाइना यूनाइटेड नेशन में एक वोट हार जाता है और शेयर मार्केट में ऐसे रिस्पॉन्ड नहीं करता है जैसे एक्सपेक्ट किया जाता है, तब राधे को पता चलता है कि चाइनीज कंपनी का 1 बिलियन रुपीस गायब हो गए हैं। राधे को इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चलता है कि गायब हुए ज्यादातर पैसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी न किसी तरीके से एक चाइनीज बिजनेसमैन यानी कि फेंग के पास पहुंच रहे हैं। राधे जिस चाइनीज कंपनी में काम करता है, वो कंपनी फेंग के एक बिजनेसमैन पार्टनर होती है। राधे जो कि एक ऑडिटर होता है, जब उसे बिजनेस से रिलेटेड कुछ अकाउंट्स में गड़बड़ नजर आती है और वहीं जाकर जांच पड़ताल करने का बात करता है। राधे का बॉस उसे चाइना जाने के परमिशन दे देता है। राधे चाइना जाने वाली बात श्वेता को बताता है। श्वेता भी राधे का साथ चाइना चलने के लिए पूछती है, लेकिन राधे उसे मना कर देता है। लेकिन फिर क्या होता है दोस्तों, चाइना के एयरपोर्ट पर राधे को लेंग फेंग का एक बॉडीगार्ड आता है, जो फेंग ने राधे को उसकी सेफ्टी के लिए भेजा होता है। वो बॉडीगार्ड राधे को होटल रूम में लेकर जाता है, लेकिन वो बॉडीगार्ड होटल रूम में राधे पर फायरिंग करने लगता है। राधे उसे बचता है। हमें राधे और उस बॉडीगार्ड के बीच में एक बेहतरीन फाइट सीक्वेंस और चेजिंग सीन देखने को मिलता है, लेकिन एंड में राधे उस बॉडीगार्ड को मार देता है और राधे रॉ से कांटेक्ट करके अपने लिए बैकअप मंगाता है। इसी बीच राधे को श्वेता का कॉल आता है और वो राधे को बताती है कि वो अपने काम के सिलसिले में लंदन जा रही है और वो राधे को भी उससे मिलने के लिए लंदन बुलाती है। लेकिन राधे उसे कहता है अभी उसका बहुत काम बाकी है और वो नहीं आ सकता। श्वेता इस बात से दुखी हो जाती है और फिर राधे अपने पार्टनर से मिलने के लिए रॉ के बताए गए लोकेशंस पर जाता है। लेकिन राधे ये देखकर चौंक जाता है कि रॉ ने उसकी मदद के लिए संजीव को भेजा है। राधे और संजीव एक दूसरे से बात करते हैं। राधे बताता है कि फेंग अपने बिजनेसमैन के माध्यम से इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का जाल बिछाकर इंडियन कंपनीज को बैंकरप्ट करके इंडियन इकोनॉमी को भारी नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसके साथ ही फेंग ने इंडियन कंपनी को नुकसान पहुंचाने के लिए एक टेररिस्ट अटैक भी प्लान किया है।
अगले दिन राधे फेंग से मीटिंग करने के लिए जाता है। राधे को बताया जाता है कि जिस कंपनी के अकाउंट्स में गड़बड़ी थी उस कंपनी को और उसके सारे एसेट्स बेच दिए गए हैं। दूसरी तरफ राधे की होने वाली पत्नी श्वेता को राधे पर शक होने लगता है। श्वेता को लगता है कि राधे का अफेयर चल रहा है और श्वेता राधे से मिलने बेजिंग चली जाती है। रॉ के अनमैरिड कपल को प्रोटोकॉल के खिलाफ जाकर राधे श्वेता को बता देता है कि वो रॉ के लिए काम करता है। परिस्थिति में सुधार करते हुए संजीव फेंग के ऑफिस में घुसपैठ करने के लिए श्वेता के मदद करने के लिए कहता है। राधे और संजीव फेंग से उसको ऑफिस से के सामने बने रेस्टोरेंट में मिलते हैं। श्वेता फेंग को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर राधे से दूर ले जाती है ताकि राधे वहां से निकल जाए। राधे वहां से बहाना बनाकर तो निकल जाता है और फेंग के ऑफिस में घुसपैठ करके उसके कंप्यूटर से इंपॉर्टेंट फाइल डाउनलोड कर लेता है। इस दौरान श्वेता फेंग के साथ रहती है और उसके सिम्टम्स को देखकर वो समझ जाती है कि फेंग बीमार है और उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। लेकिन फेंग को राधा पर शक हो जाता है और जब वो अपना कंप्यूटर चेक करता है तो उसमें कुछ फाइल्स कॉपी दिखती है। फेंग अपने आदमियों से कहकर श्वेता को किडनैप करवाता है। राधे संजीव से श्वेता के पहने हुए रिंग, जो असल में एक ट्रांसमीटर होती है, को ट्रैक करने के लिए कहता है। संजीव राधे को रिंग को ट्रैक करके श्वेता के लोकेशन बता देता है और राधे लोकेशन पर पहुंचकर श्वेता को बचा लेता है। राधे और रॉ उन डाउनलोडेड फाइल्स की मदद से पता कर लेता है कि फेंग पिछले कई सालों से इंडियन कंपनीज में अपने लोन के जाल में फंसकर उन्हें बैंकरप्ट कर रहा है। इसके साथ ही उसने अपने बेटे चाओ के नकली डेथ सर्टिफिकेट बनाकर उसने इंडिया में स्लीपर सेल की तरह भेज दिया है। राधे अपनी बुद्धिमती से फाइल्स में दिए गए क्लूज सबूत की मदद से पता कर लेता है कि चाओ इंडिया गेट पर अटैक करने वाला होता है। राधे वापस इंडिया आता है और चाओ को ढूंढने लगता है कि और एक नकली पुलिस की कार को देखता है जिसे चाओ ड्राइव कर रहा होता है। राधे उस कार का पीछा करता है और उस कार पे कूद जाता है। राधे चाओ के साथ लड़ने लगता है जिसमें चाओ बेहोश हो जाता है। राधे को पता चलता है कि बॉम्ब कार के इंजन में लगा हुआ है। राधे उस बॉम्ब को डिफ्यूज नहीं कर सकता है, इसलिए वो कार को खुद ड्राइव करने लगता है और कार को ब्रिज के ऊपर से यमुना रिवर पे जंप करा देती है। राधे खुद बॉम्ब के फटने से पहले कार से निकल जाता है और चाओ को कार में ही मरने के लिए छोड़ देता है। इस षड्यंत्र में शामिल बाकी लोग अपने आप को बचाने के लिए फेंग को मार देते हैं। बाद में राधे और श्वेता एक दूसरे से शादी करते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड होती है। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।